मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हूँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। पराया धन होती है, मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया आंगन की हो, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मेरी माँ लागे ना घर में जो बहू आई है वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और उसका जितना सम्मान होगा उतने घर में आपके लक्ष्मी रहेगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव, जहां नारियों का पूजन होता है वहां देवता निवास करते हैं। भगवान वास्तु पुरुष ने जो अभी कहा, कथा में हमने शुरू में कहा आपको, जिस घर में बहू का अपमान है वहां का वास्तु दोष कभी नहीं मिट सकता है। तो जो बहू के पिता ने त्याग किया है उस त्याग का सम्मान हो। साधारण रुपए पैसे सोना चांदी दहेज के पीछे हम कहीं अपने घर का बहुमूल्य रत्न ना खो दे। एक बेटी का पिता तो ऐसा ठगा हुआ अनुभव करता है अपने को, जब वह कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो
पर जब वह बेटी के ससुराल जाता है इतनी सावधानी से रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए, मुझे कोई मुझे कुछ कह ना दे। क्योंकि सारे दामाद शिव जी जैसे थोड़ी होते हैं। हाँ, शिव जी कैसे दामाद हुए? ससुर जी ने गालियां दी, अपमानित किया भरी सभा में, अपशब्द कहे, तब भी शिव जी ने कभी अपनी पत्नी को जाकर नहीं कहा कि आज तेरे पिता ने मुझे इतनी गालियां दी। आज का दामाद होता तो, आज का दामाद गालियां तो बहुत दूर की बात है, ससुर जी एक लिफाफा देना भूल जाए बस, माथे पर टीका करना भूल जाए बस, एक अंगोछा उड़ाना भूल जाए बस, इतने में तो वो 5-5 साल तक अपनी पत्नी को याद दिलाता है, याद है वो दिन तेरे बाप ने मेरा अपमान किया। इसलिए दामाद हो तो शिव सरीका, नहीं कहा अपनी पत्नी को, कुछ नहीं कहा। अब जो दामाद होते हैं ना वो कैसे होते हैं? आज हमने हवन किया नवग्रह का, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। मैं कहता हूं 10वीं सुपारी भी एक जमानी चाहिए वहां दामाद की। जामाता 10वां ग्रह उच्चते, दामाद क्या है? 10वां ग्रह। शनि बुरा आए तो 2.5 साल में पीछा छोड़ दे, पर किसी को दामाद बुरा आ जाए तो, इसलिए हमारे यहाँ दामाद का कितना सम्मान है। छोटी बेटी का विवाह हो तो बड़े दामाद को एक तो दरवाजे पर ही टीका लगाए। अच्छा, उसको लगता है कि मेरा पूजन हो रहा है, हाँ, अभी तो मैं घर में घुसा ही नहीं और मेरा पूजन कर रहे हैं, मुझे तिलक कर रहे हैं। उसको ये नहीं पता भेरू पूजा जा रहा है। कितनी जगह पर दामाद की जरूरत पड़ती है, भट्टी खोदने में, दूल्हे को घोड़ी चढ़ाने में, दरवाजा रोकने में, मंडप छाने में, हाँ, विदाई के समय, और उनकी खुद की विदाई हो तब एक और टीका, तब एक और लिफाफा। कितने लिफाफे लेता है वो बड़ा दामाद घर में। अच्छा, उसको लगता है कि मेरा पूजन चल रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है। उसको है ना समय समय पर चोला चढ़ाते रहो, सिंदूर लगाते रहो भेरू को, अगर आपको चाहते हो कि विवाह सही से हो जाए। मैंने आज यज्ञ में भी कहा था, किसी के घर में शादी बिगड़ती है तो या तो फूफा जी के कारण या जीजा जी के कारण। और उसी यज्ञ के प्रावधान में सती जलकर भस्म हुई, वही सती पार्वती बन करके हिमाचल राजा के यहाँ जन्म लेती है। कामदेव भस्म हुए, शिव जी की समाधि टूटी, भगवान शिव के विवाह की शहनाई बज उठी, देवता लोग तैयार हो गए, किंतु दूल्हा राजा ऐसे ही बैठा है, न कहीं आना न जाना, वैसे ही भस्मांगीभूत होकर। श्रृंगी भृंगी ने कहा कि कम से कम इनको स्नान तो करवाओ, अपने दूल्हे को अपन ही तैयार कर लो। तो कोई पानी लेने भागा, अरे कहाँ जा रहा है? बोले पानी लेने। अरे यहीं से जटा से 5 हाथ पावर की मोटर बह रही है, तू कहाँ जा रहा है पानी लेने? गंगा जल झेला और शिव जी के ऊपर डालकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कपड़ा पहनना नहीं इनको, बस स्नान हो गया, सीधे पाउडर लगाना है, लाली नहीं, केवल पाउडर। माताओं को लाली पाउडर दोनों चाहिए, पर शिव जी को केवल पाउडर, और वो भी पूरे शरीर में। माताएं तो केवल मुंह पर लगाए, किंतु शिव जी को पूरे शरीर में। कौन सा पाउडर? बड़ी सुंदर कंपनी है और फ्री में मिलता है, अगर किसी को चाहिए तो ले आना। पूरे शरीर में भस्माभिभूत हो गए। किसी ने कहा कमर में तो कुछ लपेट लो, बोले हम तो पहनते ही नहीं। हाँ, वो तो पता है, पर आज आपका विवाह है, तो मृगछाल लाकर लपेटी, गिर गई, फिर लपेटी, फिर गिर गई। तो एक को एक आइडिया आया, वो आया, उसने मृगछाल लपेटी और एक हाथ से पकड़ कर रखी, और एक नाग निकाला। नाग तो वहां नागों की दुकान है, जहां हाथ डालो वहां नाग, और उस मृगछाल पर से लपेट दिया और नाग को कहा पकड़ कर रखना, छोड़ना मत। तब से बेल्ट का फैशन चालू हो गया। सबसे पहला बेल्ट शिव जी ने लगाया। नंदी के ऊपर बैठे, पीछे नारायण। बोले मेरे नाथ कहाँ है? आपके पीछे। ए नंदी रुक तो, मेरी पीठ मेरे प्रभु की तरफ। उल्टे होकर बैठ गए, जिधर जाना उधर पीठ और पीछे मुंह। देवांगनाओं ने सिर ठोक लिया कि ऐसा दूल्हा मिला है। हमारी हंसी होगी उस गांव में जहां जा रहे हैं।
भगवान नारायण ने कहा सब समाज से पंक्तिबद्ध चलो। तो भगवान नारायण के कहने से इंद्र अपना समाज लेकर, ब्रह्मा जी अपना समाज लेकर, अग्निदेव अपने समाज लेकर सब आगे निकल गए। अब पीछे कौन रह गया? अकेला दूल्हा, इधर श्रृंगी इधर भृंगी। तो उल्टे बैठे बैठे शिव जी बोल रहे हैं, क्यों रे भृंगी? हाँ मालिक। ये सब आगे आगे कहाँ भाग रहे हैं? जो पहले जाएगा दुल्हन उसको पहले मिलेगी क्या? नहीं नहीं मालिक, ऐसा नहीं, दुल्हन आपकी है, पक्का है, हमने पता कर लिया है। तो ये आगे आगे क्यों भाग रहे? साथ क्यों नहीं चलते? बोले मालिक आपके साथ चले संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। हाँ आपके साथ चलने वाले हैं, आप कहो तो बुलाएं। अरे भाई बुलाओ, हम अकेले जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मंत्र आकर्षण करके जो फेंका भृंगी ने, तो संसार में जितने शमशान घाट है और वहां से भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कुष्मांड भैरव हु करते हुए सब आए। अब बनी बारात, कोई जमीन खोद कर चल रहा है, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई उल्टा चल रहा है। किसी को आंख नहीं तो किसी को पूरे शरीर में आंख, किसी को मुख नहीं तो किसी को 5-5 मुख। ऐसी बारात बनी। जिस गांव से निकलती वहां के लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाते, नारियल बदारते और हाथ जोड़कर कहते हैं सोटाधारी आज के बाद ऐसी बारात गांव से नहीं निकलनी चाहिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जिस गांव से निकले वहां की ये हालत है, जहां पहुंचना है वहां क्या होगा? हिमाचल नगरी में लोगों ने बड़ा सुंदर श्रीखंड तैयार किया, शरबत तैयार किया और ब्रह्मा जी ने बिना दांत के फटाफट श्रीखंड खींच लिया, क्योंकि उनको पता है ओरिजिनल बारात आ गई तो ये जितना हाथ में ये भी नहीं मिलेगा। फटाफट खींचा और जहां रुकना था, जनवासा था, वहां जाकर रुके। लोगों ने और बढ़िया श्रीखंड केसर वाला और बढ़िया शरबत लेकर के आ गए, क्योंकि दूल्हा तो अब आएगा भाई, अभी तक तो बाराती आ रहे थे। और जो ही ओरिजिनल बारात आई त्यों ही लोगों ने ट्रे तो रखी वहीं, हाँ श्रीखंड की शरबत की ट्रे तो वहीं रखी और भागे जिधर मुंह था उधर ही। लोग अपना घर भूल गए कि मेरा घर कौन सा है, जो सामने घर उसमें घुस गए। जैसे दीपावली के दिन वो रॉकेट ना इधर उधर घुसे। अच्छा नंदी के ऊपर बैठे बैठे भोलेनाथ देख रहे हैं कि ये एक इधर घुस रहा है, एक इधर घुस रहा है, ये हो क्या रहा है? क्यों रे नंदी भृंगी श्रृंगी, ये गांव में ऐसे ही रिवाज है स्वागत करने का? नहीं नहीं मालिक, हम दूसरे लोगों के साथ भी गए, उनके साथ जाते हैं तब दूसरा स्वागत होता है, बस आपके साथ जाते हैं तो ऐसा स्वागत होता है। भगवान भोलेनाथ इतने बोले, उन्होंने कहा कि देखो भाग गए तो भाग गए, किंतु सामान वहीं रख गए स्वागत का। चलो अपने हाथ से उठाकर माला पहन लो, अपने हाथ से शरबत पी लो। सबने बढ़िया स्वागत अपने आप का कर लिया, एक दूसरे के साथ में घराती बन गए, बाराती बन गए। अब जब खाना पीना हो गया तो रुके कहाँ, कोई बताने वाला नहीं। एक भाई थोड़ा खिड़की खोलकर देख रहा था कि बारात गई कि अभी यहीं है। इतने में शिव जी की निगाह पड़ी, देखो वो देख रहा है, उससे पूछ कहाँ रुकना है। तो एक भूत उधर गया तो उसने फट खिड़की बंद कर ली, कोई बताने को तैयार नहीं। भृंगी ने कहा मालिक जितने गांव उतने शमशान घाट और जितने शमशान घाट उतने अपने जनवास है, चलो शमशान घाट में बैठेंगे। तो कोई ताजा मुर्दा जला कर गया, वहां जाकर त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए भोलेनाथ। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। इधर पुकार मचने लगी, दूल्हा कहाँ है, फेरे का समय हो गया। तो दूल्हे को बुलाने के लिए भगवान नारायण गए। शिव जी ने कहा हम तो गए थे दरवाजे पर वहां कोई बुलाने वाला है नहीं, कोई स्वागत करने वाला नहीं, कोई इतना कहने को तैयार नहीं कि अंदर पधारो, दरवाजे सब ने बंद कर लिया। बोले कोई बात नहीं, एक काम करो अब चलो हमारे साथ। भगवान शिव पुनः आ गए। ऐसे भोला दामाद नहीं मिलेगा कि ससुराल के दरवाजे पर एक बार अपमान हो जाए और दूसरी बार फिर जाकर खड़ा हो जाए। दरवाजे पर भगवान भोलेनाथ जाकर खड़े हुए। सासू जी परछावन करने आई, स्वागत करने आई, कंकु में पानी घोला और तिलक करने गई शिव जी को, तो शिव जी के गले का 9 लखा हार फूं करके दौड़ा। सासू जी वहीं चारों खाने चित, लोग उठाकर अंदर ले गए। अच्छा शिव जी और ऊपर से पूछते हैं इनको क्या हुआ, ये माता जी क्यों गिर गई? तब उनको कौन समझाए कि ये जो आप बाना बनाकर घूम रहे हो ये उसी का परिणाम है।
किसी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा कुछ उनका तबीयत खराब हो गई होगी, आप तो बैठो इधर आओ, आप तो बैठो। शिव जी ने कहा अच्छा ससुराल मिला भाई, पहली बार आए तो कोई अंदर बुलाने को तैयार नहीं, दूसरी बार आए तो सासू जी बीमार। अंदर जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर के मैना रानी रोती है, कहती है कि मेरी बेटी को लेकर मैं हिमालय से कूद जाऊं, समुद्र में डूब जाऊं, पर ऐसे लड़के को अपनी लड़की नहीं दूं। जो फल कल्प वृक्ष को लगना चाहिए वो फल बबूल को लग रहा है। तब नारद जी ने समझाया कि मैया जिसको तू गोद में लेकर बैठी है, जिसको तू अपनी बेटी कह रही है, वो वास्तविकता में तेरी भी माँ है, मेरी भी माँ है, और इस संसार की माँ को तू अपनी गोद में लेकर बैठा। नारद जी ने जब ऐसा बताया तब अचानक से पार्वती जी सिंह पर सवार, अष्टभुजाधारी, हाथों में त्रिशूल, मुस्कुराता हुआ बड़ा सुंदर भगवान माँ जगदम्बा का मुखड़ा, ऐसा रूप दिखाया माँ जगदम्बा ने। तो पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, शिव पुराण में भी ये कथा है, रामचरितमानस में भी ये कथा है, भागवत में भी ये कथा है। ये कथा ऐसी है कि जो अनेक पुराण में आई। चरणों में आकर गिरे माता पिता बेटी के, क्योंकि अब बेटी का असली रूप दिखा ना, तो चरणों का पूजन करते करते माता मैना रानी अपने पति हिमाचल से कहती है कि सुनो जी, अगर ये हमारी बेटी जगदम्बा है तो बाहर जो खड़ा है वो जगत का पिता है। अरे मेरी मति मारी गई कि मैंने उसे अंदर नहीं बुलाया। तुरंत थाली तैयार की, पूजा की, और दौड़ करके सासू जी अब दरवाजे पर जाती है। दामाद जी को कहती है कि आ जाओ। शिव जी ने किसी को कान में कहा कि अब तो नहीं बेहोश होगी है, इसकी तबीयत ठीक है, पूछ लेना थोड़ा सा। तो किसी ने कहा नहीं नहीं अब सब ठीक है, आप चलो। शिव जी आए दरवाजे पर और माता जी ने दीपक जलाया और आरती उतारने को गई और हाथ से थाली छूट गई। शिव जी ने कहा मैंने कहा था ना इनको कोई बीमारी लगी हुई है, अब देखो थाली छोड़ दी। तो किसी ने सासू जी को कान में कहा अब क्यों थाली फेंक दी, अब क्यों दीपक बुझा दी। तो मैना रानी कहती है कि जिनके माथे पर चंद्र सुशोभित हो, पूरा संसार जिनकी आरती उतार रहा हो, एक छोटे से दीपक से उनकी क्या आरती उतारी जाए। आप मेरे घर में पधारिए, आपका मेरे घर में स्वागत है और मेरी पुत्री को वामांग में लीजिए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। आइए हम भी भगवान के विवाह में चले। बड़ी सुंदर झांकी भगवान शिव और पार्वती की हमारे बीच में है। आप उनका दर्शन करें, अपने स्थान पर बैठे रहें, आपके ही बीच में वो झांकी अभी आने वाली है और हम भाव से प्रेम से भगवान के इस विवाह में सम्मिलित हों। अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया। हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, गोरा बनी रे दुल्हनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे दुल्हनिया। हंसी उड़ावे चाहे सारी दुनिया, चाहे सारी दुनिया, गोरा बनी रे दुल्हनिया। भोले भोले चलते चलते मन गोरा का यहाँ वहाँ था डोला रे, चलते चलते मन गोरा का
यहाँ वहाँ था डोला रे, यहाँ वहाँ था डोला रे। शिव शंकर से मन ही मन में उसने था ये बोला रे। शिव शंकर था ये बोला रे, उसने था ये बोला रे। ओ अपनी बना ले मुझे जोगनिया, अपनी जोगनिया, गोरा बनी रे दुल्हनिया। अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया। ओ अपने भोला की गोरा बनी रे दुल्हनिया। ओ अपने भोला की गोरा बनी रे दुल्हनिया। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। ओ आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। ओ आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। झूमते हुए सब देखन आए कैसी है बारात। पुरवासी सब देखन आए कैसी है बारात। कौन कौन से ब्रह्मन आए, कौन कौन से देवन आए, कैसी है जामा कैसी शिव जी की सूरतिया हिमाचल नगरी। कैसी शिव जी की सूरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। ओ आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी।
महारानी लागे मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसा नारी छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसा नारी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसा नारी छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसा नारी छोरी वृषभान की ललितो हो वृषभान की ललितो गुड़ दानी लागे हो गुड़ दानी लागे मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे हो मीठे से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे सांवरे की बंशी बाजे हो प्यारी बंशी बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे हो मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंशी बाजे प्यारी मुरली बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे
मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हो निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भोले भोले मेरे भोले बाबा की अजब है बात, मेरे भोले बाबा की अजब है बात, मेरे भोले बाबा की, मेरे भोले बाबा की अजब बात। चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले शंकर निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हो निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले शंकर निराले दूल्हे में। भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले शंकर निराले दूल्हे में, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, भोले बाबा निराले दूल्हे में, भोले बाबा निराले दूल्हे में, भोले बाबा निराले दूल्हे में।
करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। हर 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 महादेव। नमा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, तुम जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, ओंकारेश्वर मारे, यह तीनों एका। हरे 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, भक्त शिवानंद स्वामी जगत हरा हरे स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडारूढ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,